हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं दोस्तों जो आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम होने वाला है 2024 वाला। आपको दोस्तों पता होगा ये एग्जाम आपका होने वाला है प्री का 17 मार्च को, यानी कि आपके एग्जाम में मात्र 70 दिन का समय बचा हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए जो इसमें आपका सेकंड पेपर होता है सी सेट का, कि उसकी हम तैयारी कैसे करें। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा सी सेट का पेपर होता है उसमें आपका 200 नंबर पेपर होता है, ठीक है। और साथ में आपका 200 नंबर पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जिसमें से दोस्तों आपको 33% जो नंबर हैं वो आपको लाने होते हैं। यानी सी सेट का जो पेपर होता है वो केवल आपका क्वालिफाई होता है, उसके मार्क्स आपके मेंस यानी प्री जो आपकी लिस्ट बनती है उसमें आपके नहीं जुड़ते हैं प्री में, ठीक है। मेरिट जो बनती है प्री रिजल्ट की उसमें आपके मार्क्स जो सी सेट के नहीं जुड़ते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके 33% अंक अगर आपको सी सेट में नहीं आते हैं तो जो आपका जीएस का पेपर होता है उसकी कॉपी जो वो दोस्तों फिर आपकी चेक नहीं होती है। तो मैं बताने वाला हूँ कि सी सेट की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप यूपीपीएससी आरओ एआरओ या यूपीपीएससी की तैयारी के लिए करंट अफेयर के पूरे कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हो प्री एग्जाम के लिए, तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7042654209, ठीक है। इस नंबर पर दोस्तों मात्र आपको 100 रुपये का पेमेंट करना है सॉरी, जिसके बाद दोस्तों करंट के नोट्स दोस्तों आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अभी दोस्तों मिल जाएंगे आपको 1 मार्च से लेकर के 31 दिसंबर तक का करंट अफेयर, और दोस्तों जो बाकी बचेगा वो आपको एग्जाम से 15-20 दिन पहले मिल जाएगा। जैसे मान लो आप तैयारी करो आरओ एआरओ की, ठीक है, तो अब बाकी जानी 20 जनवरी तक पढ़ना है आपको आरओ का लगभग, तो वो दोस्तों मिल जाएगा आपको 24-25 जनवरी के आसपास में। और जैसे तैयारी करोगे अगर आप पीसीएस की, तो पीसीएस देखिए आपका 17 मार्च को एग्जाम है, यानी कि लगभग तैयार करना है आपको 20 फरवरी तक का, तो दोस्तों वो मिल जाएगा आपको 25 फरवरी तक का, 25 फरवरी तक, ठीक है। तो इससे आप कर सकते हो, अगर लेना चाहते हो इस नंबर में मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। और दोस्तों इतना मैं गारंटी देता हूँ आपको, देखिए अगर आपने हमारे नोट्स पढ़ लिए अच्छे से तो उसके अलावा करंट अफेयर कहीं और से पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों देखिए जो जितनी भी मार्केट में अच्छी मैगजीन आती हैं, घटनासार, प्रतिरोध दर्पण आपकी हो गई, क्रॉनिकल हो गई, उन सभी से मिला करके मैंने आपके नोट्स बनाए। साथ में आपकी पीआईबी की वेबसाइट हो गई और साथ में एआईआर न्यूज़ की वेबसाइट, इन सभी से मिला करके आपके नोट्स बनाए गए हैं। क्यों दोस्तों पता होगा अगर हम बात करें आरओ एग्जाम की, तो दोस्तों यहाँ पर आपके लगभग 20 से 25 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में करंट से पूछे जाते हैं। और पीसीएस की बात करें दोस्तों यहाँ पर लगभग 30 से लेकर के 35 क्वेश्चन के आसपास आपके एग्जाम में आ जाते हैं करंट अफेयर से। अगर लेने के इच्छुक हो तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं सी सेट की आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सी सेट पेपर में आपके। अगर हम बात करें कंप्रेंशन यानी कि पैसेज की, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला करके, तो यहाँ पर दोस्तों लगभग 10 से 15 क्वेश्चन जो वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए जो मैंने एनालिसिस किया है पूरा पिछले 8-10 साल का पेपर के बाद किया है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम बनते हैं। और बात करें हम जनरल इंग्लिश की, तो यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका एंटोनिम सिनोनिम पूछ सकता है, आपसे आइटम फ्रेज पूछ सकता है, ठीक है, और भी चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। तो दोस्तों फिर बात करें हिंदी की, तो हिंदी में भी 10-12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। और साथ में जो इंटरपर्सनल स्किल है उसमें आपके 15 से लेकर के 20 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ से पूछ सकता है कि मान लो आप किसी जिले की डीएसपी हो कहीं के, ठीक है, और वहाँ पे मान लो किसी अपराधी को आप पकड़ते हो, तो उसके बाद देखिए अपराधी जो तार है वो आपका जो जो जिसकी सरकार वहाँ पर है उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उस केस में अगर आपके पास फोन आता है विधायक का तो आप क्या करोगे, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे आते हैं डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। यहाँ पर मेनली 5 से 6 क्वेश्चन के आसपास आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर आपकी बात आती है रीजनिंग की, तो रीजनिंग 10 से 15 क्वेश्चन आपके आते हैं। मैथ में आपके आते हैं 15 से 20 क्वेश्चन, और साथ में 10 से 15 क्वेश्चन आपके आते हैं जनरल इंटेलिजेंस एबिलिटी, यानी इसको भी एक तरह से आप रीजनिंग का पार्ट ही कह सकते हो, ठीक है। तो ये दोस्तों पेपर पूरा आपको होता है 100 नंबर का, यानी 100 क्वेश्चन 200 नंबर के, और साथ में 2 घंटे पेपर होता है। 1/3 आपकी होती है नेगेटिव मार्किंग। अब देखिए दोस्तों हम बात करते हैं कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। सबसे पहले देखिए दोस्तों जो हम बात करें आपका कंप्रेंशन के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपकी इच्छा हो, जो भी बुक मार्केट में बहुत सारी बुक आपकी आती हैं, जो भी देखिए तो आपकी इच्छा हो किसी भी बुक को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसे दोस्तों जनरल इंग्लिश में देखिए आप चाहो तो जो केडी कैंपस की नीतू मैम बुक आती है उसको आप पढ़ सकते हो ग्रामर के लिए। और फिर जनरल हिंदी की बात करें दोस्तों इसके लिए देखिए लूसेंट हो, तो ठीक है, अरे यानी लूसेंट की बुक इसकी हो आपके पास, या आपके पास इसकी एक वाइट कलर जो आपकी आयत पब्लिकेशन की आती है वो वाली बुक हो, ठीक है, या हरदेव बाहरी वाजन, यानी कोई भी बुक हो जिसमें आपको ग्रामर दे रखा हो हिंदी का, तो किसी बुक को आप पढ़ सकते हो। अब देखिए दोस्तों इसमें पास होना आपको 33% नंबर पर, लेकिन दोस्तों आप कोशिश करनी है आपको लगभग 50 क्वेश्चन सॉल्व करने की 100 में से, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आप 33 चक्कर में 35 क्वेश्चन सॉल्व करके आए और उसमें पता है 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए, तो फिर दोस्तों फिर आपकी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। और बात करें इंटरपर्सनल स्किल की, तो दोस्तों इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। वैसे मार्केट में बहुत सारी बुक आपकी आती हैं। जैसे दोस्तों आपका आरओ का एग्जाम कंप्लीट होगा तो उसके बाद मैं इसके नोट्स बना के मैं आपको दे दूंगा, पीडीएफ नोट्स, उसको पढ़ लेना, उसी से आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा कहीं और से पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी इंटरपर्सनल स्किल, तो यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है।
और 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं आपके डिसीजन मेकिंग के दोस्तों, ये तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे, इसके लिए कोई बुक लेने की तो आपको नहीं है। फिर बात आती है रीजनिंग की, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो भी बुक आपके पास हो, लुसेंट की हो, अरिहंत की हो, या कोई भी बुक हो, बेसिक बुक आपके पास हो, उससे इन क्वेश्चनों को आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। और इस तरह से तो मैथ में आप एस डी आर पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहो तो, या कोई और बुक भी आपके पास हो उसको पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं कि वही बुक आपको पढ़नी है। और इसके लिए दोस्तों कोई भी आपके अरिहंत वगैरह कोई बुक आप ले सकते हो, ठीक है। अब देखो दोस्तों बात ये आती है, देखिए यहाँ पर जो पेपर आपका होता है, इसके साथ साथ दोस्तों आपको एक काम और करना है कि जो पिछले 8-10 साल में पेपर हुए सी सेट के, ठीक है, 8-10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो भी दोस्तों आपको सॉल्व कर लेने हैं, जिससे दोस्तों एक पता चल जाएगा आपको कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है आपको किस टाइप से पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको दोस्तों कोशिश करनी है कि 100 में से 50 क्वेश्चन के आसपास आपको अटेम्प्ट करने की। अगर आप कोशिश करोगे 50 में सब क्वेश्चन सही हो तो हो सकता है 4-5 तो क्वेश्चन दोस्तों फिर भी आपके गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो यानी 50 क्वेश्चन का टारगेट लेक्चर होगा तो दोस्तों फिर आपके 33% जो क्वेश्चन है वो आपके सही हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों बार बार ध्यान रखना है, अगर आपको सी सेट में आपको ढील नहीं छोड़नी है। अगर मान लो पढ़ना स्टार्ट करते हो अभी तो आप 1 घंटा डेली आप सी सेट को चाहो दे सकते हो, 1 घंटा का डेली पढ़ोगे तो 70 दिनों में आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी सी सेट की, ठीक है। और यहाँ पे मैथ रीजनिंग थोड़ा बहुत तो आपको आता ही होगा। तो दोस्तों यही आपको जानकारी देनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।